हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आपका स्वागत है इस वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों। और मैं उम्मीद करूंगा हमेशा की तरह कि आप सभी के सभी बच्चे एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत ही जोरों शोरों से बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे माय डियर स्टूडेंट। सो बेटा, यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से विद रिस्पेक्ट टू जो सीए फाउंडेशन मई 2026 में आप लोगों का पेपर है। 14 तारीख से पेपर शुरू है और यहाँ के लास्ट के 30 डेज में ना हमें अपने पास में अकाउंटिंग को लेके जो पेपर पहला होता है उसको लेके क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए वो मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पे बात करने वाला हूँ, ठीक है ना। और मैंने ना आप लोग के पूरे का पूरा एक प्लानर भी बनाया है, किन किन चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना है, कैसे अपने आपके इस सब्जेक्ट को अप्रोच करना है, ताकि हम लोग अपने पास ये टारगेट रख सके कि हम आराम से 70 to 80 मार्क्स इस सब्जेक्ट के अंदर में लेके आ सके। इनफैक्ट मैं यहाँ पे ये भी बात करूंगा कि हम लोग भी आप लोगों के लिए और क्या क्या चीज़ें लेके आने वाले समय वो मैं सारी बातें करूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप लोगों को बहुत सारे टेकअवेज मिले और आप अपनी तैयारी एक लेवल और आगे लेके जा सके। और वीडियो के अंत में मैं आप लोगों से एक प्रॉमिस भी मांगूंगा, तो बेटा अपने पास में वो प्रॉमिस आप लोगों ने मुझे जरूर देना है, ठीक है ना। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। तो बेटा मेरी बात को जरा ध्यान सुनेंगे। हमारे पास बचे लास्ट के 30 डेज ऑलमोस्ट। पेपर हमारा कब है सर? 14 मई को है, वो फिक्स है। अब आज समझिए हमारे पास ना लास्ट के 4 दिन तो पहले ही अलग कर दिए। देखो 10, 11, 12, 13, ठीक है ना, कि वो हमने डेडिकेटली अकाउंट्स को रखने। देखो बाकी पेपर में तो हमें मिलना ही 1.5 दिन है, पर अकाउंट्स हमारा पहला पेपर होता है, प्रैक्टिकल है, सिलेबस ज्यादा है, तो हम 4 दिन अपने पास रखते हैं। और उसको लेके मेरी एक सेपरेट वीडियो आप लोगों से आ जाएगी उससे 1-2 दिन पहले कि आप उन 4 डेज के अंदर में कैसे अपने पास स्ट्रेटेजी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो 4 दिन अलग कर दीजिए। अब हमें जो ये रिवीजन फेज रहने वाली है, देखिए अभी का जो हमारा बचा हुआ समय है ना, इसके अंदर में हमें इंश्योर करना है कि अभी हम पहले ना चैप्टर वाइज रिवीजन करेंगे, जिसका मैं पूरा प्लानर आप लोगों को दिखाऊंगा जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। तो वहां पर मैं हमें क्या करना है बेटा, कॉन्सेप्ट प्लस जो क्वेश्चंस हमने सिलेक्ट कर रखे जब हमने तैयारी कर रहे थे, ठीक है ना, तो उन क्वेश्चंस को अपने पास जरूर देखना है। वैसे जो बच्चे रेगुलर बैच में हमारे साथ पढ़े उन बच्चों को मैंने अपनी तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट ऑलरेडी शेयर कर रखी है, ठीक है ना। बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं। जो बच्चे अपने पास में अपनी तरफ से खुद सेल्फ स्टडी करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं मार्क करके, तो बेटा अब अपने पास में कोशिश करनी है कि आप लोगों को अपने पास क्वेश्चन सिलेक्ट करते चलने हैं, ताकि आप जब अगली रिवीजन करेंगे पेपर के टाइम पे देखेंगे तो आप सारे क्वेश्चन नहीं देख सकते, ठीक है ना। और इनफैक्ट अभी में भी कई बार होता है बच्चा सर हम हाथ से सॉल्व करें कि ना करें, तो बेटा मैं हमेशा बोलता हूं देखिए हर चैप्टर के अपने पास में डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन है, 30 है, 40 है, 50 है, जैसी भी क्वेश्चन है, तो वहां पर मैं आप लोगों को क्या करना है, कुछ क्वेश्चन हाथ से अपने पास में सॉल्व करने और कुछ क्वेश्चन आपके पास ऑडिट अप्रोच से करने होते हैं, तभी हम कम से कम समय में मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो वो अपने पास में होते हैं, सारे क्वेश्चन हाथ से नहीं करने, कुछ क्वेश्चन अपने पास ऑडिट करें, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और जो डिफरेंट क्वेश्चन है मार्क करते गए अगर आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने पास में पहले से अपने पास में आपके पास नहीं है, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन जैसे मैंने बोला सिलेक्ट कर लो जो आपके पास आगे की रिवीजन में काम आते हैं, ठीक है ना। फिर हमें इंश्योर करना है कि बेटा हम एक अपने पास फुल सिलेबस टेस्ट जरूर देंगे, ठीक है ना। जब हमारा पूरे सिलेबस की तैयारी हो जाएगी एक फुल सिलेबस टेस्ट हमें जरूर देना है। दिस इज फॉर एवरी सब्जेक्ट जो भी आप लोगों का है, ठीक है। और हमें स्पेशल फोकस रखना है बेटा आरटीवी पीवाईक्यू पे। एटलीस्ट मैं बोलूंगा लास्ट के 3 से 4 अटेम्प्ट, अगर आप लोगों ने पहले के नहीं कर रखे कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना, बट एटलीस्ट लास्ट के 3 से 4 अटेम्प्ट के आरटीवी पीवाईक्यू जरूर देखो। काफी बच्चे होते हैं जो सेल्फ स्टडी करते हैं, ठीक है ना, वो आईसीएस स्टडी मैट को सिर्फ बेस बनाते हैं, तो बेटा उन बच्चों को प्लीज मेक इट श्योर कि आप 3 से 4 अटेम्प्ट के आरटीवी पीवाईक्यू जरूर देखिएगा, ठीक है ना। नाउ जब आप तैयारी करते हैं बेटा, तो मैं हमेशा बोलता हूं आपको ना जितना आप सिंपल रखेंगे, सिस्टमैटिक रखेंगे, उतना हमेशा बेटर रहता है। तो वहां पर मैं आप लोगों को क्या करना है, आप अपने पास अभी से जब रिवीजन कर रहे हैं तो उसमें मार्क करते रहो। जैसे जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं तो मैं अपने हर चैप्टर को 2 सेट ऑफ क्वेश्चन में डिवाइड करता हूं, असाइनमेंट क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो अपने मार्क करते हो, अच्छा इस चैप्टर के मेरे सारे हो गए, ये सारे हो गए, और उसमें मार्किंग करते चलो, अच्छा ये मेरा अगली टाइम के रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आगे लिख दो आरटीई पीवाईक्यू एमटीबी, ताकि आप जोन से चैप्टर करते जा रहे हो क्या मेरे पास ये सारी चीजें होगी है कि नहीं होगी, ताकि आपको पता रहेगा कि यार इसी चैप्टर का मेरे पास ये चीजें होगी, ये चीजें पेंडिंग है। तो हमेशा अपने पास ये लेके चलो। साथ के साथ में बेटा आप लोगों के पास रिसोर्सेज जो अवेलेबल है, हमारे यहाँ पे इस चैनल में बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के लिए पहले भी आ चुकी हैं। इनफैक्ट हम लोग अपने पास 20th ऑनवर्ड्स भी आप लोगों के लिए कुछ जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके आप लोगों के लिए बेटा रिवीजन सेशंस भी लेंगे, प्रैक्टिस सेशन भी लेंगे, जहां पर अच्छे वाले क्वेश्चन को आप लोगों को हम अपने पास साथ में सॉल्व कराएंगे। बट बच्चों को चाहिए होता है कि सर एक तरीके से रिवीजन वीडियो, मैराथन वीडियोस वगैरह अगर अवेलेबल है तो बेटा जो मेरी मैराथन वीडियोस आप लोगों के लिए कुछ समय पहले आई थी वो 4 वीडियोस है, उसके 4 पार्ट्स है उसकी ना प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा, जहां पर मैं 4 वीडियोस के अंदर मैंने 100% अकाउंट्स का सिलेबस आप लोगों का कवर कर रखा है, ठीक है ना। तो वो 4 पार्ट्स में मैंने यहाँ पे लिख भी दिया कौन से चैप्टर कितने घंटे के अंदर में ऑलमोस्ट वो कवर करा रखा है, ठीक है ना। तो इस अगर आप रेफर करते हैं इसको तो उसके जरिए अपनी तैयारी कर सकते हैं। इनफैक्ट मैंने एक सितंबर अटेम्प्ट में भी, सितंबर 25 में एक पूरा 1 डे का एक मैराथन भी लिया था, 12 घंटे का पूरे का पूरा लाइव सेशन था वो। तो वहां पर भी जो है बच्चों को पूरा सिलेबस रिवाइज करा था, उसको भी रेफर कर सकते हैं, वो भी अवेलेबल है। इनफैक्ट आप लोगों के लिए भी एग्जाम से पहले बेटा मैराथन वगैरह आएगा, ठीक है ना, सो डोंट वरी एट ऑल।
बट अगर आप अभी तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने पास इसके जरिए या इनफैक्ट मनीष सर की भी वीडियोस वगैरह अवेलेबल है, तो आप उसको अपने पास रेफर कर सकते हैं फॉर योर रिवीजन पर्पज। बट मेरा हमेशा एक चीज रहती है बेटा, हमेशा ना प्रायोरिटी आप हमेशा पहले किसको देंगे, अपने सेल्फ स्टडी को, ठीक है ना। अगर आप सिर्फ और सिर्फ वीडियोस देखते हैं ना बेटा, उससे काम कभी नहीं बनता। आपको दिक्कत आ रही, परेशानी आ रही है, आप तभी सिर्फ वीडियो को रेफर करें। आप जितनी सेल्फ स्टडी करेंगे उतना बेटर होता है। अगर हम सिर्फ, कई बार क्या होता है बच्चे सिर्फ वीडियोस रेफर करते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं बेटा, जब तक आप खुद दिमाग नहीं लगाओगे, जब तक खुद सॉल्व नहीं करोगे, तब तक कोई फायदा नहीं है। तो मेक इट श्योर कि आप लोग अपने पास सेशंस वगैरह देखिए, बट ओनली इन दैट केस इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम। हाउएवर आप मैक्सिमम टाइम अपनी सेल्फ स्टडी पे ही लगाइए, बिकॉज पेपर आपने खुद जाके दे के आना है, अपना खुद का दिमाग लगाना है। तो वो जब तक नहीं होगा जब तक आप खुद बैठ के नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। वो बहुत इंपॉर्टेंट फेस होता है इस टाइम पे, ठीक है ना। नाउ इसके बाद मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हमें क्या करना है, जो अगला हमारा समय बचा है ना, तो आप देखिए यहां से लेके कोशिश करिए कि आपके पास चैप्टर वाइज रिवीजन हम लोगों को करनी है। एंड अब यहाँ पे ना डिफरेंट अप्रोचेस होते हैं। कई बच्चे कहते हैं कि सर हम अकाउंट्स का सब्जेक्ट पूरे दिन ही पढ़ेंगे। मान लीजिए हम पूरा दिन अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। कई बच्चे होते हैं कि सर हम अपने पास चारों के चारों सब्जेक्ट लेके चले। तो हर बच्चे का अपना एक तरीका होता है। आई जनरली सजेस्ट कि आप 3 से 4 सब्जेक्ट सारे के सारे साथ में लेके चल सकते हैं। इससे आपके सारे सब्जेक्ट्स का मोमेंटम बना रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरा एक एडवाइस रहता है बेटा कि इस पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर में आप अपने बेटा 10 से 12 घंटे की इफेक्टिव स्टडी जरूर निकाल सकते हैं। 10 to 12 आवर्स की इफेक्टिव स्टडी जरूर निकाल सकते हैं, जिसके अंदर में अकाउंट्स ऑब्वियसली थोड़ा समय ज्यादा लगता है बीइंग अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। सो 3.5 से 4 घंटे आप मान के चलिए अकाउंट्स को देखिए। इको में आपको समय कम लगता है एज कंपेयर टू द बाकी सब्जेक्ट, तो मैं बोलता हूँ 1.5 आवर इज सफिशिएंट। और जो लॉ और मैथ्स है वहां पे आप अपने पास में लेके चल सकते हैं। लॉ को 3 घंटे, मैथ्स को आप अपने पास 2 से 2.5 घंटे आप दे सकते हैं। तो ये 10 से 12 घंटे ऑब्वियसली आप, अब यहाँ पे क्या होता है, कोई बच्चा 10 घंटे पढ़ रहा है, कोई बच्चा 12 घंटे पढ़ रहा है, तो इफेक्टिवली आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। एंड साथ में ये भी चीज आती है कि हमें अपने पास में बेटा क्वालिटी स्टडी करनी है, सब इफेक्टिव स्टडी इतनी लेके आनी है, ठीक है ना। इफेक्टिव स्टडी चाहे आप 10 की बजाय 9 घंटे करो, बट वो इफेक्टिव होनी चाहिए। क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट रादर देन दी क्वांटिटी। किताब लेके बैठे उसका कोई फायदा नहीं है। दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा, सॉल्विंग हो रही है कि नहीं हो रही, आप मार्किंग करते जा रहे कि नहीं करते जा रहे, कौन से क्वेश्चन हमें अगली बार के लिए अपने पास रखने हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ मैंने ना आप लोगों के लिए बेटा एक रिवीजन प्लानर बनाया जो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो आप मेरे साथ जरा देखेंगे इस रिवीजन प्लानर को। ये ना मैंने टेंटेटिवली इस चीज को लेके रखा है कि पूरा दिन अकाउंट्स को लेकर, बट ऑब्वियसली अगर आप अपना स्पिल कर रहे हैं तो ये मैंने 11 आवर्स पर डे के हिसाब से बनाया। तो आप स्पिल कर रहे हैं तो ये 6 डे का एक रिवीजन प्लानर है। अगर आप मान लीजिए 3 से 4 घंटे अकाउंट्स को दे रहे हैं तो इंटू 3 कर देंगे मान लीजिए, तो 18 डेज में आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हो। तो पूरा प्लानर आपके लिए बना दिया, जैसे कि डिपेंडिंग ऑन दी चैप्टर मैंने अपने पास में ड्यूरेशन डाली है कि आप जैसे डेफिनेशन चैप्टर है ऑलमोस्ट 4.5 आवर, अब किसी का थोड़ा कम भी ले सकते हैं, ज्यादा भी ले सकते हैं। तो आप इस प्लानर को फॉलो कर सकते हैं। आप एस्टिमेटेड आवर्स आगे एक्चुअल, और आपने इसी में अगर लिखना चाहते हैं इसमें लिख दो भाई क्वेश्चन मैंने फाइनल रिवीजन के कौन से हैं, ठीक है ना। फिर बीआरएस है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। फाइनल अकाउंट्स ऑब्वियसली इनकम्प्लीट अकाउंट्स समय ज्यादा लेता है, ठीक है ना। फिर ये 3 चैप्टर्स आगे, एनपी ऑब्वियसली समय ज्यादा लेता है, रेक्टिफिकेशन भी अच्छा चैप्टर है, इन्वेंट्रीज आपके पास है जहाँ पे अच्छे वाले कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है ना, जो प्लस माइनस वाले आते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे स्टॉक की वैल्यूएशन निकालते हैं हम, सीधा जा रहे हैं उल्टा रहे। पार्टनरशिप ऑब्वियसली कंप्लीट 11 घंटे के अंदर में ही लेगी, वो मैंने चैप्टर बाय चैप्टर फिल कर दिया। देन कंपनी अकाउंट्स में मेरा मैंने यहाँ पे डाल दिया डे 5, ठीक है ना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया बेटा 6 डे का कंप्लीट अकाउंट्स का प्लानर बनाया है। हाउएवर जो बच्चे अपने पास में तोड़ के पढ़ते हैं, जो एक सजेस्टेड रहता है जनरली, तो यही 6 दिन आपके पास, अगर आप 3 से 4 घंटे पढ़े तो इंटू 3 के हिसाब से ऑलमोस्ट 18 डेज में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो 18 दिन का एक तरीके से आपका प्लान बन जाएगा। आप इसमें जो चेंजेस करना चाहते हैं आप अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। और लास्ट में मैंने बेटा ये भी रखा है कि फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट भी आप लोगों को बोला है कि वो जरूर देना है। जब सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा तो एक आपका जस्ट ना एक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट भी जरूर दीजिएगा, बिकॉज उससे आपको अपनी तैयारी का पता चलेगा। बफर टाइम भी रख दिया 2 घंटे का। और यहाँ पे बेटा मैंने सारे टॉपिक्स डाल दिए। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को भी जरूर करो, थ्योरी वाला भी करना है, इससे आपके पास 1 से 2 क्वेश्चन पक्का ही पक्का आते हैं, ठीक है ना। और इनफैक्ट जो बाकी चैप्टर्स की थ्योरी भी है, जो सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं किस चैप्टर के, तो उसके लिए भी अलग से रख दिया। इनफैक्ट जो मेरी रिवीजन मैराथन वीडियोस थी वहां पे बेटा सारी की सारी चीजें ना आप लोगों के लिए कवर कराई गई थी। इनफैक्ट जैसे मैंने बोला था, यहाँ पे थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क भी कवर कराया हुआ है, यहाँ पे थ्योरी क्वेश्चन भी कवर कराया है, तो उसको रेफर कर सकते हो इवन चाहे पहले की वीडियो से। एंड आप उसके बाद के आरटीपीवाई के क्वेश्चन आप अपने पास कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है ना। एक यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, इस समय ना काफी ज्यादा क्या लग रहा होता है, डर लग रहा होता है कि सर तैयारी होगी कि नहीं होगी, एक अजीब सा लग रहा होता है, सर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, पेपर मुश्किल आएगा कैसा आएगा। तो बेटा प्लीज समझिए, पेपर कैसा आएगा
पेपर में हमारे नंबर कितने आएंगे, ठीक है ना, रिजल्ट क्या आएगा, अभी हम उसकी बात नहीं कर सकते। अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि लास्ट के 30 दिन में पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दे और हमने कुछ भी नेगेटिविटी अपने दिमाग में नहीं लेके आनी है। प्लीज समझिए, चीजें बहुत सारे ख्याल आते हैं बट उनको सबको हटा दीजिए, अपने आप भी सिर्फ फोकस पूरे का पूरा मेहनत पे लगाओ, पूरे का पूरा मेहनत करो। और जो भी इंपॉर्टेंट आपके चैप्टर्स है जिनकी वेटेज ज्यादा है, ठीक है ना, जैसे आपने बिल्कुल नहीं छोड़ने, जैसे इश्यू ऑफ शेयर्स है चैप्टर, ये नहीं छोड़ना अपने पास में। पार्टनरशिप एंड मिशन रिटायरमेंट के क्वेश्चन आते हैं, जो बैलेंस शीट आपके एग्जाम बनाने होते हैं ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके पास में। फाइनल अकाउंट्स है, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है, रेक्टिफिकेशन का चैप्टर है, बीआरएस का चैप्टर है, बिल्कुल नहीं छोड़ रहे, ठीक है ना। हाँ, किसी को लगता है किसी पर्टिकुलर चैप्टर में दिक्कत है, मेरे पास नहीं हुआ था, मान लो एनपीओ का चैप्टर नहीं बन रहा है, नहीं हो पा रहा, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ, ठीक है ना, या किसी को लगता है इन्वेंट्रीज का चैप्टर नहीं हो रहा मेरे से, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, एक आधे चैप्टर का बेटा आप रिस्क ले सकते हो, समझ के चलो, ठीक है ना। बिकॉज पेपर के अंदर में देखो चॉइस भी आते हैं, पहला क्वेश्चन तो चलो कंपल्सरी होता है पर चॉइस भी आती है। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे बेटा 1 2 3 चैप्टर अपना छोड़ के भी गए होते हैं, फिर भी वो अपने पास अच्छा खासा कवरेज दे के आते हैं और अपने पास पेपर कंप्लीट करके आते हैं। काइंड ऑफ अगर वो 90 मार्क्स की तैयारी करके जा रहे हो, 80 की भी करके जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, हम वो पेपर अच्छे से करके आएंगे। तो अगर कोई चैप्टर नहीं भी किए हुए, आपने क्लासेस नहीं भी लगाई हुई, आपसे चैप्टर नहीं बन पा रहे, तो घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को बस क्या करना है, अपना जो बचा हुआ समय है उसके अंदर जो टॉपिक्स आप लोगों ने कर रखे उसको अच्छे से करना है। जो टॉपिक्स को अगर 1 2 चैप्टर्स को छोड़ भी दिया, नहीं भी हो रहे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। हम अपने पास अगर 80 मार्क्स का भी अच्छे से अटेम्प्ट करके आए तो उसमें भी 60 65 ला सकते हैं। भाई चाहिए तो 50 नंबर ही, पर हम अकाउंट्स के अंदर 60 65 70 मार्क्स लेके आ सकते हैं, ठीक है ना, इजीली लेके आ सकते हैं। बच्चे तो 90 प्लस मार्क्स भी लेके आते हैं, ठीक है ना। तो मेन चीज है आप किस तरीके से उस सब्जेक्ट को अप्रोच कर रहे हैं, आप कितनी तैयारी कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आएगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला बेटा, कोशिश ये करनी है, ये टारगेट बनाइए कि अगले 18 दिन के अंदर बेटा अपने सारे सब्जेक्ट्स के एक बार रिवीजन कर लो। इस दौरान में एक बार और रिवीजन करने का रखा और इस दौरान में अपने पास मॉक टेस्ट पेपर हो गया, पीवाईक्यू हो गया, वो करिए। और लास्ट के जो 4 दिन होंगे उसमें तो अपने पास में क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जो सिर्फ अकाउंट्स डेडिकेटेड होगा और उसको लेके आप लोगों को मैं सेपरेट वीडियो भी लेके आऊंगा, ठीक है ना। माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेगेटिविटी को हटाना है, अपना बेस्ट देना है अगले 30 दिन के अंदर में। जैसे बेटा मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ, आप लोगों ने तब नहीं रुकना जब आप थक गए हो, तब रुकना है जब काम कंप्लीट हो जाएगा। और वो कब होगा, जब सारे के सारे पेपर कंप्लीट हो जाएंगे, उससे पहले हमने नहीं रुकना, उससे पहले हमने नहीं रुकना। सो यू जस्ट हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ, अपने ऊपर विश्वास रखिए। बीच बीच में जब आप पढ़ते हो ना तो थोड़ी बहुत ही ब्रेक्स भी जरूरी है। एंड एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज, स्लीप। 6 to 7 आवर्स, 7 आवर्स आई वुड से इज द आइडियल, 6 आवर्स बेयर मिनिमम इज द, आपका स्लीप लेनी है। बिकॉज होता है कि अभी आपके 30-35 दिन पेपर से पहले पढ़े हैं, फिर 8-9 दिन आपके पेपर के हैं, तो ऑलमोस्ट 40 और डेज आपके पास पढ़े हैं बिफोर यू गेट फ्री। तो तबियत इस समय खराब नहीं हो सकती, तबियत इस समय खराब नहीं हो सकती। एंड सिंस मोस्ट ऑफ द एरियाज में, अगर मैं पार्ट्स ऑफ द इंडिया बात करूँ तो समर सीजन है, तो मेक इट श्योर कि आप अपने पास में हाइड्रेटेड रहे, अपने पास पानी अपने पास पीते रहे, जो डाइट वगैरह उस पर अपना फोकस रखें, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है कि हमारे पास नींद प्रॉपर हो, हमारी डाइट प्रॉपर हो, हम अपने पास वाटर इनटेक अपने पास में रखें, तो वो चीज़ें बड़ी ना ज़रूरी है। तो इस चीज़ों पे भी ध्यान देना, पढ़ाई तो करनी ही करनी है हमने, छोटी छोटी बीच में ब्रेक अपने पास 5-10 मिनट 10 मिनट की अपने पास ब्रेक ले ली है अपने पास, उस समय अपने पास क्या किया, हमने लाइट म्यूजिक सुन लिया, थोड़ी बहुत वॉक कर ली, ऐसे भी ज़रूरी है, बीच बीच में आपका बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तभी हम अपने पास में जो लंबे समय तक अपने पास पढ़ पाएंगे, हम अपने पास से समय निकाल पाएंगे, ठीक है। जो भी आप अपने पास क्वेश्चंस करते हैं वहाँ पे जो भी आपकी गलतियाँ होती है बेटा, उनको मार्क करते चले, उनको हाईलाइट कर लो किसी भी सब्जेक्ट में, उसको अपने पास 4 मार्क कर लो, रेड से हाईलाइट कर लो, और अगली बार जब आपने दोबारा रिवीजन करोगे तो पता रहेगा अच्छा ये मैंने गलती करी थी। वो हमेशा मदद करता है, हमेशा मदद करता है। और मेरे को एक जो आपसे प्रॉमिस चाहिए वो ये चाहिए कि आप लोग अगले 30 दिन के अंदर अपना एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे, दैट यू आर गोइंग टू गिव योर बेस्ट इन द लास्ट 30 days एंड वी आर गोइंग टू क्लियर May 26 एग्जामिनेशन। तो ये मेरे को आपसे प्रॉमिस चाहिए, कमेंट के अंदर में लिख के जाना है कि सर वी आर गोइंग टू गिव अवर बेस्ट इन May 26 एग्जामिनेशन द लास्ट 30 days, और हम क्लियर करके दिखाएंगे, ठीक है ना। सो आप लोगों को बेटा होपफुली अपने पास में रेलिवेंट रही होगी जितनी मैंने बातें आप लोगों के पास करी है। आप लोगों को बस अपनी मेहनत करनी है। एंड 20th के बाद से मेरी तरफ से और मनीष सर की तरफ से आप लोगों के रिवीजन सेशंस, जो प्रैक्टिस सेशंस है वो भी आप लोगों के पास आएंगे। तो डिपेंडिंग ऑन आपका कौन सा चैप्टर कमजोर है, आप किस चैप्टर की रिवीजन करने जाते हो, तो वो भी हमारे साथ अटेंड कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी मैंने सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे बता दी है, आप अपनी तैयारी करिए बढ़िया तरीके से। हमारी बेस्ट विशेष हमेशा ही आप लोगों के साथ में, मेक द मोस्ट ऑफ इट एंड May 26 हमने क्लियर करना है। मिलते हैं आप लोगों से आगे। बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय।